जी व्यूवर्स, बोलने दो चैनल में खुश आमदीद। बजट से एक रोज पहले हुकूमत ने इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पेश की थी। दरअसल इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट किसी मुल्क का सालाना रिजल्ट कार्ड होता है और इससे ही पता चलता है कि किसी मुल्क की इकानमी साल भर कैसी रही, ज़राअत, इंडस्ट्री, महंगाई वगैरह की सूरत क्या रही, आवाम की माशी हालत कितनी बुरी और कितनी अच्छी हुई। अच्छा, मौजूदा हुकूमत ने जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पेश की है उसे देखकर लगता है यही कि हुकूमत ने अपने जराइम की फहरिस्त ही अवाम के हाथ में दे दी है, जैसे हुकूमत ने खुद पर FIR कटवा कर उसकी कापी अवाम को दे दी हो। ये इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट को ज़रा गौर से सुनिएगा, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त मुल्क की माशी हालत कैसी है और ये स्टैंडर्ड होता है जिससे सारे अदाद शुमार का पता चलता है। चलिए इस रिपोर्ट पर नज़र डालते हैं। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट का सबसे तशवीशनाक एस्पेक्ट एग्रीकल्चर के कोलैप्स का इतराफ़ है। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक ज़र्री शोबे की शरह नमो सिफर के करीब पहुँच गई है और मुल्क की 5 बड़ी फसलों की पैदावार में 13.5% की बड़ी कमी हुई है। इन 5 फसलों को अलग अलग देखें तो कपास की पैदावार में 30% से ज़ायद की कमी रिकॉर्ड की गई, जो 70 लाख बेल्स रही। हालांकि गुज़श्ता साल मुल्क में 1 करोड़ से ज़ायद बेल्स की पैदावार हुई थी। अच्छा, गन्ने की फसल तकरीबन 4% कमी के बाद 84 लाख टन रही है। इसी तरह गंदम की फसल में लगभग 9% कमी रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद गंदम की पैदावार 2 करोड़ 80 लाख टन रह गई, जो गुज़श्ता माली साल में 3 करोड़ 10 लाख टन थी। अच्छा, एक और पहलू कि अलबत्ता आज़ाद माहिरीन ने हुकूमत के गंदम की पैदावार में 9% कमी को भी बहुत गलत करार दिया है और कहा है कि ये गंदम की पैदावार हकीकत में 15 से 20% कम हुई है। इसी तरह चावल और मकई जैसी बड़ी फसलों में भी कमी रिकॉर्ड की गई है। मजमूई तौर पर यह कह सकते हैं कि मुल्क की फूड सिक्योरिटी जिन चीज़ों पे, जिन फसलों पे मुनहसर होती है, उनकी पैदावार नीचे गिर गई हुई है। यूँ समझ लें कि पाकिस्तान की ज़र्री मईशत से 5 से 700 अरब रुपए बाहर निकल गए। अच्छा, यहाँ एक ज़रूरी बात भी जानना, बहुत आपके लिए एक अहम बात जानना भी बहुत ज़रूरी है कि ज़र्री शोबा मुल्क की 40% तक रोज़गार देता है मुल्क में, और GDP यानी मुल्क की टोटल पैदावार में ज़राअत का हिस्सा 30% तक है। यूँ कह लें कि पाकिस्तान की माशी सरगर्मियों का बहुत बड़ा इन्हिसार ज़राअत पर होता है। अब ज़राअत का ये हशर हो जाने के बाद बाकी मैशत का खुद अंदाज़ा कर लें कि बाकी मैशत का हकीकत में क्या हशर नशर हुआ पड़ा है। अच्छा, इससे एक और प्रिडिक्शन भी होती है कि मैशत के दीगर शोबे जो पहले ज़मीन बोस हो रहे हैं वो आने वाले वक्त में बहुत बुरी हालत में जाने वाले हैं। दरअसल किसान अपनी आमदनी की बुनियाद पर चीज़ें खरीदते हैं और मुल्क की मार्केट फिर चलती है। जब आमदनी ही कम होगी तो मुल्क का इतना बड़ा तबका किसान कैसे ज़रूरत की चीज़ें खरीद पाएगा, और एक बड़े तबके की कुव्वत खरीद कम होने और आमदन कम होने की वजह से दूसरे शोबे भी यकीनन मुतासिर होंगे। मसलन BBC ने लिखा है कि मोटरसाइकिलों की मजमूई फरोख्त में 50% से ज़ायद मोटरसाइकिलें सिर्फ ज़राअत से मुंसलिक लोग खरीदते हैं। यानी कि देहात में फसल बिकने पे किसान 50% मुल्क के मोटरसाइकिल खरीदते हैं और मोटरसाइकिल की इंडस्ट्री ज़ाहिर मुतासिर होगी। इसी तरह दूसरी सनतों पर भी बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है और मजमूई तौर पर पाकिस्तान की GDP अब मज़ीद कम होगी। अच्छा, फिर इकोनॉमिक सर्वे में हुकूमत ने हस्बी आदत बहुत बड़ी एक वारदात भी डाली है। हुकूमत के मुताबिक GDP बढ़ने की शरह यानी एवरेज मुल्की शरह नमू 2.5% से ज़ायद है। हालांकि ये 2.5% का फिगर ही बहुत कम है, क्योंकि पाकिस्तान की शरह नमू इमरान खान के दौर में 6.5% तक भी रही है और इस हुकूमत का हदफ भी सिर्फ 3.6 का था, जो वो भी ना हासिल हो सका। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि हुकूमत इस 2.5% में भी सफेद झूठ बोल रही है और हकीकी शरह नमू 1.5% है। अब हुकूमत के अपने मुताबिक कि 3 सहमाहियों यानी 9 माह में मुल्की शरह नमू औसतन 1.5% रही है, लेकिन हुकूमत कहती है कि मौजूदा माली साल की आखिरी सहमाही यानी कि 3 माह में मुल्की शरह नमू 4% से ज़ायद रहेगी, जिसकी वजह से पूरे साल की मजमूई मुल्की शरह नमू 2.7% तक हम ले जाएंगे। अब इस बचगाना दावे की हकीकत और हुकूमत की संजीदगी का अंदाज़ा खुद ही कर लें कि जो 9 माह में नहीं किया वो 3 माह में करने का कह रहे हैं, जब सारी इंडस्ट्री खुद बंद हो रही है। अच्छा, जब ज़राअत की वजह से इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर भी बैठने वाले हैं, वहाँ ये पहले की निस्बत भी ज़्यादा शरह नमू का दावा बल्कि जालसाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। इक़्तिसादी सर्वे का एक और दिलचस्प या अलमनाक नुकता भी आपको बताते हैं। इस साल सरमायादारों को 21 अरब डॉलर की टैक्स छूट दी गई है। अच्छा, ये उस मुल्क में हुआ है जिसका गरीब 1 किलो चीनी और बिस्किट का एक पैकेट खरीदने पर भी टैक्स देता है, वहाँ 21 अरब डॉलर की टैक्स छूट सरमायादारों को ऐसी दे दी गई है। मुख्तसरन ये है कि मुल्क की संगीन सूरत हाल हो चुकी हुई है। बड़ी सनतें जो पहले ही नहीं मुर्दा हो चुकी हैं, बहाली की बजाय सनती पैदावार में मजीद 1.5% कमी हो चुकी हुई है इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक। इसी तरह इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक दूसरा एंथनी सेक्टर सर्विसेज सेक्टर भी तरक्की की बजाय तंज़ली की तरफ गया है और सर्विसेज सेक्टर की शरह नमू में 1% से भी ज़ायद कमी हो गई है, 1% से भी ज़ायद कम हो चुका हुआ है।
हुकूमत के पेश किए गए इक्तिसादी सर्वे को अगर कंक्लूड करें तो हुकूमत ने दस्तावेज पेश कर दिया है कि मुल्क की मैशत तकरीबन ज़मीन बोस हो चुकी है। ज़राअत, बड़ी सनती पैदावार और सर्विसेज सेक्टर जैसे तीनों बड़े और अहम शोबे जो 3 साल से तबाल हैं, वो इस साल भी मज़ीद नीचे की तरफ गए हैं। कंक्लूजन ये है कि पाकिस्तान की मैशत सिर्फ 3 गैर हकीकी और आर्जी चीज़ों पर चल रही है। रेमिटेंसेस यानी बैरून मुल्क बैठे पाकिस्तानियों के भेजे गए डॉलर्स, बिजली बिल और पेट्रोल पर हथियाए गए टैक्सेस, और IMF और दीगर इदारों से मिलने वाले डॉलर्स पर, यही मैशत को चला रहा है पाकिस्तान की को। अदाद-ओ-शुमार यही बताते हैं कि वेल ग्राउंडेड या रियल इकानमी का वजूद 3 साल में ख़त्म होते होते मुकम्मल ख़त्म हो गया। तकरीबन आप जो चैनल्स पर माशी कामयाबियों का शोर सुनते हैं ना, वो यही कामयाबी है कि बिजली बिलों और पेट्रोल के जरिए अवाम की जेबों पर बहुत बड़ा डाका डालकर रियासत चलाने का हथकंडा कामयाबी से चल रहा है, या फिर IMF और दूसरे बैरूनी इदारों से कर्ज के डॉलर लेकर वक्त गुजारा जा रहा है, जिसे डंग टपाओ पॉलिसी भी कह सकते हैं। हालांकि किसी भी मुल्क की मैशत को सिर्फ इसी सूरत में बेहतर कह सकते हैं जब उस मुल्क की इंडस्ट्री तरक्की कर रही हो, लेकिन यहाँ तरक्की तो दूर, इंडस्ट्री मुसलसल 3 साल से बंद होने की तरफ जा रही है और सनदी पैदावार मुसलसल नीचे की तरफ जा रही है। फिर इकानमी का दूसरा सबसे अहम शोबा SMEs होते हैं, इनको जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। SMEs छोटी और दरमियानी दर्जे की इंडस्ट्री को कहा जाता है। किसी भी मुल्क की सनती बहाली की सबसे बुनियादी तरीन शर्त ये होती है कि छोटी और दरमियानी दर्जे की सनत ग्रो करे, लेकिन यहाँ वो भी मुसलसल ख़त्म हो रही है। फिर ज़राअत में तो पूरी देई क्लास की कमर तोड़ कर रख दी है। अब ठोस मादी हक़ाइक़ यही हैं, और तमाम हुकूमती अदाद-ओ-शुमार समेत आलमी और मकामी इदारों की रिपोर्ट्स भी यही हैं कि पाकिस्तान की मैशत, हकीकी मैशत तबाही की तरफ जा रही है। जाली नहीं, हकीकी मैशत तबाही की तरफ जा रही है। हुकूमत का सनत, ज़राअत, सर्विस सेक्टर समेत किसी शोबे को भी तरक्की देने या बहाल करने में कामयाब होना तो बहुत दूर, उल्टा हुकूमत ने इन सब को तबाह कर दिया है। बल्कि इस वक्त ये शोबे गिर चुके हैं, जो हकीकी मैशत होती है वो गिर चुकी है। IMF से डॉलर मिलना या बिलों पे डाके डालना हकीकी मैशत नहीं होती। इन ठोस मादी हक़ाइक़ के बरक्स झूठ का बाजार से जाकर जितना मर्जी प्रोपेगेंडा बेच लें, ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील नहीं होने वाले। कर्ज के डॉलर्स, ओवरसीज पाकिस्तानियों की मेहरबानी और बिजली और पेट्रोल के नाम पर डाके की मैशत को कामयाबी जितना मर्जी कह लें, लेकिन ये इतना खोखला और बचगाना मजाक है कि ये ज़्यादा देर नहीं चलने वाला। अच्छा, बाकी फैक्टर्स तो अपनी जगह, इस हुकूमत की माशी तबाही और फिर इस तबाही से बचने की कोशिश करने की बजाय जालसाजी और नोब सरबाजी के जरिए वक्त गुजारने वाली हरकत, यही इसे बहुत भारी पड़ने वाली है। ये हुकूमत चाहे बंदे पकड़ कर अमेरिका को जितना मर्जी खुश कर ले, दहशतगर्द दे दे, जैसे पिछले दिनों में दिया एक, इक़्तिदार बचाने के लिए पाकिस्तान की मादनियात अमेरिका की झोली में डालें, जैसे भी चांसेस है, या पेका एक्ट से 2 कदम आगे बढ़कर आप बोलने वालों को चौक चौराहों में फांसी देनी भी शुरू कर दें, फिर भी इस सेटअप की बचत मुश्किल है। अगर इन्हें बहुत जल्द खित्ते में किसी नई अमेरिकी जंग का ठेका ना मिला तो ये झूठ पर खड़ी और माशी तौर पर खोखली इमारत ज्यादा देर नहीं टिक सकती। मुशर्रफ या ज़िया की तरह मौजूदा मार्शल लॉ को भी अगर चंद साल के सर्वाइवल के लिए किसी अमेरिकी जंग के ठेके की इस वक्त बहुत ज़रूरत है। अच्छा, इस ज़रूरत पर आइंदा किसी वीलाग में तफसीली बात करेंगे और मुख्तलिफ वजूहात डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए यही कि तमाम अदाद-ओ-शुमार बता रहे हैं कि माशी तबाही का बोझ ये सेटअप ज़्यादा अरसा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये इस बोझ से खुद ही मुंह के बल गिरने वाले हैं। मारूज बहुत ज़ालिम और बेरहम होता है। ये जबर के इस्तेमाल बड़कों या चैनल्स पर प्रोपेगेंडा का असर नहीं लेता। ये मादी हक़ाइक़ पर किस्मत के फ़ैसले करता है, और ऐसे जाल साजों के लिए मारूज के फ़ैसले भी बहुत दर्दनाक होते हैं। राय बनाने के लिए ठोस हक़ाइक़ और अदाद-ओ-शुमार को परखने का रवैया अपनाएं। रियासत के प्रोपेगेंडे से गुमराह होने से बचकर जिएं। मालूमात हासिल करने का जज्बा रख कर जिएं। मिलते हैं अगली नशिस्त में। वस्सलाम।